क्या उन दिनों एक भारत के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या नाम था? अच्छा, ये जब मेवाड़ में काम करते थे उन दिनों मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा कौन थे? फतेह सिंह जी खुद एकदम यूं उस टाइप के आदमी थे, मतलब अंग्रेज विरोधी भावनाएं रखने वाले आदमी थे। कहते हैं अंग्रेज तब एक वो दिया करते थे, एक मेडल दिया करते थे, ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया, एक उपाधि देते। कौन सी दिया करते थे? GCI। कौन सी देते थे? GC, ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया। तो फतेह सिंह जी को एक बार अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको GCI देंगे। GCI बहुत बड़ा अवार्ड होता था और राजा महाराजा चाहते थे कि यार अंग्रेज हमें क्या दे दे? GCI दे दे। तो वो मेडल मिलता है, यहां लगा लो। आर्मी वाले नहीं लगा के रखते हैं, बिल्ले 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 से लगा के रखते हैं, तो वो लगा लिया जाए। तो इनको कहा कि भाई आप वो इस प्रकार का मेडल दिया। तो फतेह सिंह ने मना कर दिया था कि ना ना, ये चपरासी लगाते हैं, ऐसे बिल्ले लगाने का काम चपरासियों का होता है, मैं महाराणा हूं, मेरे से ऐसा नहीं लगाया जाए। उसके कहने का मतलब था भाई तुम अंग्रेजों के जो भी मेडल है वो मेरे को चपरासी को दो तो भले, तो मेरे को तुम मेडल वेडल नहीं दे सकते। तो फतेह सिंह उस टाइप की भावना रखने वाले आदमी भी थे, उनके सामने थोड़ी ठीक बना करती थी। किसकी? केसरी सिंह बारट। तो इन्होंने कहा कि साहब अपना कोई ढंग का आदमी लाया जाए अपनी रियासत के अंदर। तो एक ढंग के आदमी को लेके आए थे, जिनका नाम क्या था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या नाम था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। बहुत बड़ा नाम हुआ है बाद में। श्यामजी कृष्ण वर्मा कई दिन तक अपने बड़ौदा रियासत में काम किया था, कुछ दिनों तक अपने मेवाड़ काम किया था, फिर लंदन चले गए थे। कहां चले गए थे? और लंदन जाके वहां क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा संगठन बनाया था इन्होंने, इंडिया हाउस। क्या बना दिया था? इंडिया हाउस नाम का संगठन बना दिया था। तो अब कोई पूछेगा आपसे कि लंदन में इंडिया हाउस बनाने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा राजस्थान की कौन सी रियासत में काम करके गए थे? मेवाड़। कौन सी रियासत में? ऐसा वो किसके कहने पर आए थे? केसरी सिंह बारट। किसके कहने पे? ये कौन से महाराणा के टाइम की बात है? फतेह सिंह। कौन से महाराणा के टाइम की बात? फतेह सिंह की टाइम की बात। इतने में आपके 1903 में हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था एक अपने गवर्नर जनरल था कर्जन। कौन सा था? और हमने पढ़ा था कि उसने दिल्ली दरबार लगाया था। पढ़ाई थी मैंने बात शायद कि उसने किसका आयोजन किया था? दिल्ली दरबार का आयोजन किया और कहा कि भाई जितने भी राजा महाराजा है वो सारे आओ और उन राजाओं को इनाम देंगे। हम क्या देंगे? इनाम देंगे। तो सबको लेटर भेजो। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जा रहे थे, वे सारे राजा जा रहे हैं, तो वहां दिल्ली दरबार के अंदर भाग लेंगे। उन दिनों अलवर में एक महाराजा हुआ करते थे, जयसिंह। अलवर महाराजा कौन थे? उनको बड़ा बुरा लगा, उनको लगा यार और कोई जा सकता है, मेवाड़ का राणा कैसे जा सकता है? राजस्थान का सबसे बड़ा राजा मेवाड़ का राणा है। इस मेवाड़ के राणा को बुलाने के लिए कि मेवाड़ का राणा एक बार दिल्ली आ जाए, दिल्ली वालों ने अपनी फौजें भेजी थी। कभी अकबर फौजें लेके आया, कभी कोई इल्तुतमिश फौजें लेके आया, कभी कोई अलाउद्दीन खिलजी फौजें लेके आया कि एक बार मेवाड़ का राणा दिल्ली आके हमसे संधि कर ले, हमारी अधीनता मान ले। लेकिन फिर भी मेवाड़ का राणा कभी दिल्ली तो, और जयसिंह जी को लगा कि यार अब मेवाड़ के राणा यूं तैयार हो गए दिल्ली जाने के लिए। तो जयसिंह यहां जयपुर आए, केसरी सिंह बारट को जयपुर बुलाया और बुलाकर केसरी सिंह जी यार आपके होते हुए मेवाड़ राणा जी दिल्ली जाएंगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हिंदुआ सूरज दिल्ली जाके लॉर्ड कर्जन के दरबार में बैठेगा, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तो कहा क्या किया जाए? तो यार कवि हो आप, चारण हो, आप कुछ नहीं करोगे तो कौन करेगा कोई? तो उन्होंने कहा ठीक है मैं दोहे लिखता हूं। मैं क्या लिखता हूं? तो 13 दोहे लिखे थे। कितने दोहे लिखे थे? जिनको हम बोलते हैं चेतावनी रात चुंगटिया। क्या बोलते हैं? चेतावनी रा चुंगटिया। सब जानते हो? आप में से कौन कौन से लोग हैं जो नहीं जानते चुंगटिया क्या होता है? जो नहीं जानते इनके पड़ोसी इनको एहसास करवाए। अभी अभी हाथों हाथ जो जो पड़ोस में बैठे जोर जोर से, ताकि इनको पता चले कि चूंटिया नाम की भी कोई चीज होती है। नहीं किया ऐसे कभी? खिंचो देखा हाथ, इसको क्या बोलते हो? चूंटिया। भाई चूंटिया को इन्होंने थोड़ा नाम क्या दे दिया? चुंगटिया। क्या नाम दे दिया? और ये यूं खींचते हैं तो दर्द होता है, चेतावनी मिल रही है शरीर को। तो उन दोहों के अंदर भी वैसा ही दर्द हो रहा था, इसलिए उन दोहों को क्या बोलते हैं? चेतावनी रात चुंगटिया। कितने दोहे थे? किसको देने हैं? मेवाड़ महाराणा फतेह। किसने लिखे थे? केसरी सिंह। और एक बंदे को दिए गए कि आप जाके देखे हो, गोपाल सिंह खरवा। किसको दिए गए? गोपाल सिंह खरवा कहा कि आप जाके देखे हो। गोपाल सिंह खरवा यहां से चित्तौड़ पहुंचे कि साहब देने हैं, तब तक पता चला कि चित्तौड़ से ट्रेन रवाना हो गई। चित्तौड़ से दिल्ली ट्रेन जाया करती थी, वो चित्तौड़ से रवाना हो गई। गोपाल सिंह खरवा ने एक बंदा भेजा फटाफट अगले स्टेशन पे पहुंचने से पहले फिर वहां पर ये फतेह सिंह जी को दिए जाए। वहां पे फतेह सिंह जी को 13 दोहे मिले, जिनके अंदर वास्तव में क्या दी हुई थी? चेतावनी। तो क्या कहलाते हैं वो चेतावनी रा? घन गलिया गमसाण राणा सदा रहो निडर, कोई देखता फरमान हलचल किम फतमल हुए। कितने बड़े बड़े युद्ध हुए थे, लेकिन मेवाड़ के राणा उनमें भी अविचल अटल बने रहे, कभी डरे नहीं, हिले नहीं, दिल्ली वालों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और ये फतेह सिंह, लॉर्ड कर्जन की तरफ से एक लेटर आया कि केवल दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए आ रहा है, तुम्हारे पैरों में हलचल मची हुई है,
तुम यूं दौड़े दौड़े वहां पर जा रहे हो, ऐसी क्या आन पड़ी कि इतना दौड़ते हुए तुम्हें जाना पड़ रहा है। और फतेह सिंह का मूड ऑफ हो गया, फतेह सिंह नहीं जाएंगे अब, चैन खिंचो रहे इसकी और ट्रेन में ये रुकेंगे। फिर कोई साथ में था, उसने कहा राणा जी चैन तो क्यों खिंचो, दिल्ली चल लेते हैं, शॉपिंग कर आएंगे और नहीं तो दिल्ली गया डोकरा। मतलब और चिढ़ाया अंग्रेजों को ढंग से। एक तो भाई यहीं पे आप रह जाओ, तो पैर दर्द होने लग गया तो नहीं आ पाया, दिल्ली गया, वहां दिल्ली में 3 दिन की शॉपिंग, दरबार में नहीं गया, वहां से वापस आ गए थे सीधे के सीधे। तो मेवाड़ महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था यदि किसी आदमी, तो कौन थे, केसरी सिंह बाल। और फिर तो फतेह सिंह जी उस बात का इतना यूं वो मान गए थे कि 1911 में जब दोबारा दिल्ली दरबार लगा था तो उन्होंने कहा वो चुंगटी लाओ और वापस पढ़ लेता हूं एक बार और पढ़ लेता हूं मैं, इस बार भी मैं नहीं जाऊंगा। एक बार ये सवाल था कि 1903 और 1911 के दिल्ली दरबार में भाग नहीं लेने वाले राजस्थान के राजा का क्या नाम था, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। क्या नाम था। तो अंग्रेज मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह तो परेशान हो गए थे बहुत ज्यादा। फिर अंग्रेजों ने फाइनली मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के सारे शासन के अधिकार छीन के इनके बेटे को दे दिए थे, भोपाल सिंह को। बेटे कौन थे इनके, भोपाल सिंह की अंग्रेजों के साथ ट्यूनिंग तो ठीक थी, तो उन्होंने कहा फतेह सिंह जी आपको देखो अब बुजुर्ग हो गए हो, अब सारे अधिकार युवराज को दे दिए जाने चाहिए। और युवराज को भी लगा कि अपने को मिल रहे हैं ठीक ही है, तो युवराज ने कहा मुझे दे दो तो ठीक ही रहेगा थोड़ा। तो शासन के अधिकार ही बाद में किसको दिए गए थे, भोपाल सिंह को। तो किससे छीन के दिए गए थे, फतेह सिंह से छीन के दे दिए गए थे। तो फतेह सिंह जी बड़ा याद रखना भाई, इन्होंने फतेह सिंह को कितने दोहे लिख के भेजे थे, उन दोहों को क्या कहा जाता है, किसने लिख के भेजे थे। तो पहले तो मेवाड़ रियासत में कौन से क्रांतिकारी को लेके आ गए थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। जन्म कौन से गांव में हुआ था, देवपुरा खेड़ा कहां पड़ता है, शाहपुरा भीलवाड़ा, दोनों याद रखना, शाहपुरा भीलवाड़ा दोनों याद रखना ना।